बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 16.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये रिलेट करेगा हमारा टॉपिक कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर से। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर? कॉलिनियर से क्या मुराद है, इसको समझते हैं। कॉलिनियर, अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है, P, Q एंड R। कॉलिनियर से मुराद है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं। If all the points lie on the same line, these points are called collinear point। जैसे देखिएगा, एक ये लाइन है हमारे पास, इस पे पॉइंट P भी मौजूद है, Q भी मौजूद है, R भी मौजूद है। इन्होंने कहा ये प्रूफ करके बताएं। क्या करें? ये प्रूफ करके बताएं कि P, Q एंड R are on the same line। ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है। अब इसको सॉल्व करने से पहले यहां पे मैं आपको समझाने के लिए, जैसे हमने ग्राफ में प्लॉटिंग की थी, बिल्कुल इस तरह से प्लॉटिंग करके देखते हैं, देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। देखिए, तो ये है हमारा पहला पॉइंट -3 -4। अगर इसको प्लॉट करें तो ये आ जाएगा -3 -4। Q को प्लॉट करें तो Q है हमारे पास 2 6। लेट्स सपोज ये 2 है और इसकी हाइट क्या है 6। मैं यहाँ पे कोई भी ग्राफ बनाना नहीं सिखा रहा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो किस तरह से प्लॉट किया जाएगा। या ग्राफ की मदद से ये पता चल जाएगा ये पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं, और उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको मिल जाएगा। लास्ट है R 0 2, x पे 0 ये रहा, y पे 2 ये रहा, ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं P, Q, R। मुझे यहाँ पे ये समझाना था। क्या समझाना था जरा आइए। बज़ाहिर तो ये पॉइंट ऐसे हैं P, Q, R, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर से अगर अरेंज करें तो ऐसे ही बनते हैं। P आता है, Q आता है, R आता है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर ये तीनों एक ही लाइन पर मौजूद हैं तो P से लेकर Q तक का डिस्टेंस, P से लेके Q तक का डिस्टेंस प्लस Q से लेके R तक का डिस्टेंस। गौर से सुनिएगा, P से लेके Q तक, Q से लेके R तक, ये डिस्टेंस बराबर आना चाहिए P से लेके R तक। सिंपल इज दैट कि आप इसमें P से Q तक डिस्टेंस निकालें, Q से R तक निकालें, तो टोटल डिस्टेंस आना चाहिए था P से लेके R तक। अगर ऐसा करेंगे, याद रखिएगा, तो हमारा डिस्टेंस बराबर नहीं आएगा। हमारा डिस्टेंस बराबर नहीं आएगा। ये बात मैं आपको यहां से समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। देखिए, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ना P, Q, R, आमतौर पे बच्चे को लगता है ये ऑर्डर, ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है ये लाइन से दिए हुए हैं P, Q, R, तो P से Q निकालो, Q से R निकालो, दो डिस्टेंस दोनों को सम कर लो तो P से लेके R तक का फासला आ जाएगा। अगर आपने पहले P से Q निकाल लिया तो देखिएगा P से Q से क्या बना है जनाब, P से लेके Q तक का फासले का मतलब है टोटल डिस्टेंस। बात आ रही है समझ में? अगर आपने इस तरीके से ये लाइन बना ली और P से Q निकाल लिया तो P से Q तो ये आधा डिस्टेंस आ रहा है। मैं आपसे दरअसल ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है ये ऑर्डर में नहीं है। आपने पहले इनको ऑर्डर में लेकर आना है। अगर ऑर्डर में नहीं लेकर आए तो याद रखिएगा ना, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने से ये प्रूफ नहीं हो सकेगा, क्योंकि दरअसल ये पॉइंट P, Q, R नहीं है, ये P से लेके R है और R से लेके Q है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस P से लेके R निकालना है, R से लेके Q निकालना है। ये जो डिस्टेंस बराबर आएगा, दरअसल ये डिस्टेंस बराबर आएगा P से लेकर Q तक। आई बात समझ में? अल्लाह करे आ जाए समझ में। चलिए, इफ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं तो क्या होगा? P से लेके Q, ये P से लेके, अब यहां से समझेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। P से लेके Q तक का फासला बराबर आएगा किसके? P से R और R से Q। P से R और R से Q, इस डिस्टेंस को प्लस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? P से Q, तो पहले हम क्या करें? डिस्टेंस मालूम करें किसका? P से लेके Q तक का फासला। किसकी मदद से सॉल्व करेंगे इसको? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। सो वी फाइंड डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला। P से लेके Q तक का डिस्टेंस, P कितना है? 3 4 और Q कितना है? 2, 6। ये फार्मूला हमें मालूम है, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। याद है हमारे पास x2 माइनस फार्मूले का और एक माइनस का अपना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो ये जाएगा x2 x1 प्लस y2 y1। y2 कितना 6, y1 कितना माइनस, और एक फार्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 + 3 5, 6 + 4 10। इसके ऊपर क्या लगा? स्क्वायर लगा। 5 का स्क्वायर 25, 100 का स्क्वायर 100।
इनका सम कीजिए तो आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा ये 125, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5√5। एक ही बात, ऐसे लिखें या वैसे। नेक्स्ट, अभी हमने डिस्टेंस निकाला है P से लेके Q। अब हम निकालते हैं Q से लेके R। लेट्स सपोज हम ये डिस्टेंस निकाल लें Q से लेकर R। पॉइंट्स क्या है? पॉइंट ये रहे, Q ये रहा, यहां देख लें, यहां देख लें, एक ही बात है। Q से R, x1 y1 x2 y2, 0 - 2 यार, y2 - y1 2 - 6 यार, 0 - 2 -2 का स्क्वायर, 2 - 6 -4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों का सम कीजिए, आंसर आएगा 20, जिसको हम अगर लिखना चाहें सिंपलीफाई करें तो हो जाएगा 2√5। नेक्स्ट डिस्टेंस है हमारे पास P से लेके R तक, P से लेके R तक। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये रहे, R क्या है? ये रहे, x1 y1 x2 y2, x2 - x1, 0 माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 3 होल स्क्वायर, y2 - y1, y2 कितना 2, y1 कितना -4, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 2 + 4 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों का सम कीजिए तो आंसर आएगा 45, which is equal to 3√5। नाउ P से लेके Q बराबर आएगा PR + R3। तो P से लेके Q आया हमारे पास 5√5 इज इक्वल टू PR। तो PR कितना है? PR है हमारे पास 3√5 प्लस RQ कितना है? 2√5। 3 + 2 5, 5√5। तो प्रूफ हो गया क्या कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर मौजूद है। Hence proof all the points lie on the same line। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखते हैं प्रूफ कीजिए कि तीनों पॉइंट्स क्या है? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये ग्राफ का जिक्र क्वेश्चन में नहीं है। अगर मैं ये ग्राफ बना के नहीं समझाऊं तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। बात आ गई समझ में? तो सिर्फ और सिर्फ मैंने समझाने के लिए ग्राफ बनाया, आपको ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं। अलबत्ता पेपर में अगर सवाल आ जाए PQR इसी तरीके से दिए हुए हो और आंसर करने के बावजूद भी ना आ रहा हो तो खुद ही समझ जाइएगा ये पॉइंट्स ऑर्डर में नहीं है। जो कोऑर्डिनेट्स इन्होंने बताया ना लाइन से PQR, ये ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में नहीं कैसे पता चलेगा? जब ग्राफ बनाएंगे तो बैक साइड पे, कॉपी की बैक साइड पे या वहीं पर एक कॉलम खींच के वहां पे इस ग्राफ को बना के देख लीजिएगा। क्लियर? इससे प्रूफ हो जाएगा। ये देखें, ये हो गया ना प्रूफ कि ये तीनों पॉइंट्स का है एक ही लाइन के अंदर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर हैं। ये तो हम बाद में प्रूफ करेंगे, पहले ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए -1,0 हमें यहां पे मिलेगा पहला पॉइंट A, B है 1,0 1,0, दूसरा पॉइंट यहां पे मिले, C है 0,√3, √3 which is equal to 1.732, 1.732, 1 से ज्यादा 2 से कम। लेट सपोज मिसाल के तौर पे ये 1 है और ये 2 है, तो 1 से ज्यादा होगा 2 से कम होगा। क्लियर? तो ये तीसरा पॉइंट कहां मिलेगा? अब लेट सपोज यहाँ पे ABC, क्वेश्चन में बुक में लिखा हुआ N, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको आसान कर दिया, C कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में N हो, L हो, P हो, Q, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब ये तीन पॉइंट्स आ गए A, B, C। देखिए ये प्रूफ हो गया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे मौजूद नहीं। आप खुद चेक कर लीजिए, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर मौजूद है तो तीसरा है इस लाइन के ऊपर? नहीं, नॉन कॉलिनियर हो। अगर ये दोनों इसके ऊपर मौजूद हैं तो क्या तीसरा है इसके ऊपर? नहीं, नॉन कॉलिनियर हो। अगर ये दोनों इस जगह पर मौजूद है एक लाइन पर, इसी लाइन पर, तो तीसरा नहीं मिलेगा। इसको तो मैंने आपको समझाया है ग्राफ की मदद से। अब इसको हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। If points are non-collinear, then A से B और B से लेके C ये बराबर नहीं आएगा A से लेके C, जैसा कि इसके अंदर बराबर आ गया था। इसमें तो बराबर आया था क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर मौजूद थे। अब इनका सम करने से इसका आंसर बराबर नहीं आएगा, यानी कि सिंपल स्टेट एक लाइन को तोड़िए दो हिस्सों में, उन दोनों को प्लस कीजिए तो पहले से लेके आखिरी तक के डिस्टेंस के बराबर नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि एक लाइन पर मौजूद नहीं, कैसे बराबर आएगा? चेक करें। A से B प्लस B से लेके C which is not equal to AC। A B मालूम कीजिए, A ये रहा, B ये रहा। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो जाएगा 1 + 1, 0 - 0, 1 + 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर आया 2। फिर हम मालूम करेंगे B से C, 0 - 1 √3 - 0, 0 - 1 √3 - 1, -1 ये आ गया -1 का स्क्वायर, √3 ये आ गया √3 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3,
1 प्लस 3 4, 4 का रूट लीजिए, आंसर आएगा 2 यूनिट्स। क्लियर? अब क्या मालूम करें? AC। AC के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये रहा A, ये रहा C। x1 y1 x2 y2, 0 माइनस माइनस प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 0, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 प्लस 1 4 और 4 का रूट लेने से आंसर आएगा 2 यूनिट्स। रखिए इस फॉर्मूले के अंदर AB कितना आया? 2। BC कितना आया? 2। अब ये किसके बराबर था? AC कितना आया? वो भी 2। अब आप मुझे ये बताइए 2 प्लस 2 कितने हुए? 4, और 4 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो बीच में साइन क्या लगाएंगे? नॉट इक्वल टू। क्लियर? 4 नॉट इक्वल टू 2। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर मौजूद नहीं। आई होप सो कि आपको मेरी बात आसानी से समझ में आ रही है। लास्ट में एक एग्जांपल ग्राफिकली आपको समझाने के लिए कर देता हूं, उसको देखिएगा, शायद आपको और बेहतर अंदाज में बात समझ में आए। सपोज हमारे पास एक लाइन है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं A, B, C। ठीक है जी? अब जरा गौर से सुनिएगा, यहां से यहां तक का फासला प्लस इस यहां से यानी कि B से लेके C तक का फासला। लेट सपोज फर्स्ट कर लेते हैं ये 2 यूनिट्स है, ये 3 यूनिट्स है। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखें A से B डिस्टेंस प्लस B से C, बताइए किसके बराबर आना चाहिए? A से B प्लस B से C, ये किसके बराबर आना चाहिए? तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि डिस्टेंस बराबर आना चाहिए था A से लेकर C तक। बस ये समझाना चाह रहा हूं। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए, ये आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। A से B प्लस B से C, ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा जब पॉइंट्स यहाँ पे कॉलिनियर होंगे। हाँ, लेट सपोज ये पॉइंट अब यहां पर नहीं है, एक पॉइंट A से B और दूसरा पॉइंट C। ठीक है जी? अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। ये दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए ग्राफ बनाया मैंने, अब जरा देखिएगा, A से B प्लस B से C, क्या ये बराबर आएगा A से C के? क्या ये बराबर आएगा A से C के? हरगिज नहीं आएगा। जब हरगिज नहीं आएगा तो समझ जाइएगा ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर नहीं है। जरा चेक कर लीजिएगा, ये एग्जांपल है कॉलिनियर की और ये एग्जांपल है नॉन कॉलिनियर। A B यानी कि A से B, उसमें ऐड कीजिए B से C, ये कभी भी डिस्टेंस बराबर नहीं आएगा। कब? अगर इफ द पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर है। यहां पे आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।